जब स्टार्ट करना होगा तो प्लीज बताइए। ठीक है प्रभु। स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ जी प्रभु जी, शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रति सप्ताह होने वाली हमारी इस श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। और आप सभी के उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने एक वरिष्ठ भक्त से सुना था कि वक्ता और श्रोता में जो श्रोता है उनका ज्यादा महत्व है, स्पीकर से ज्यादा जो ऑडियंस है वो इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अगर किसी दिन स्पीकर ना भी आए तो किसी और स्पीकर को अरेंज किया जा सकता है, किसी और को कहा जा सकता है बोलने के लिए कि आप बोल दीजिए। लेकिन अगर ऑडियंस ही ना आए, श्रोतागण ही ना आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वक्ता आएगा भी तो कुछ नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए आप सबका धन्यवाद। आप सभी समय पे उपस्थित होते हैं तो मैं कुछ बोल पाता हूँ भगवान के विषय में, भगवान के ग्रंथों के विषय में। तो इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए शिष्ट परंपरा के अनुसार मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो पिछली बार हमने 22 और 23 श्लोक के विषय में सुन लिया था, ऐसा गणेश प्रभु ने मुझे बताया। लेकिन फिर भी मैं एक बार 22वें श्लोक से ही आरंभ करना चाहता हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि इस श्लोक में 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान हमारे दुखों का कारण बता रहे हैं। और जो दुखों का कारण है भगवान बता रहे हैं कि ये जो भोग है, जो इन इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से और इनके विषयों से कनेक्ट होने पे जो भोग उत्पन्न होता है, जिसको हम आनंद समझते हैं, वास्तव में ये ही दुख है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो इंद्रिय भोगों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वास्तव में वो दुख की योनि है, दुख की माता है। हम तो सोचते हैं कि अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सुनेंगे, है ना, किसी स्त्री या पुरुष का संग करेंगे तो हमको बहुत सुख मिलेगा। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि सुख है नहीं। अब आप सभी का इसमें प्रश्न हो सकता है कि सुख नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो बहुत अच्छा रसगुल्ला खाते हैं, है ना, और मूवी देखते हैं, और कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे जहाँ सुंदर सुंदर दृश्य होता है,
किसी स्त्री के साथ या पुरुष के साथ रमण करते हैं तो हमें तो बहुत सुख होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये आपसे प्रश्न है, जब आप रसगुल्ला खाते हैं तो उसमें किसको दुख होता है? क्या रसगुल्ला खाने से दुख होता है? गणेश प्रभु, कभी आपने रसगुल्ला खाया तो आपको दुख हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो दुख तो नहीं हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं ये पूरे संसार में जितने भी साधु महात्मा हैं, भगवान भी खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो इंद्रिय भोग से जो उत्पन्न होता है वास्तव में ये तो सुख नहीं है, ये तो दुख है। लेकिन हमको तो दुख समझ में ही नहीं आ रहा, हम तो इतना सुखी हैं। रसगुल्ला खा के आनंद आ रहा है, बाहर घूम के आनंद आ रहा है, किसी स्त्री का संग करके आनंद आ रहा है, हमको तो पूरा आनंद आ रहा है। तो एक टीवी में एड आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, तो उसमें वो पूछते हैं स्वाद कहाँ है, टेस्ट कहाँ है, ऐसा करके वो पूछते हैं। बच्चा पूछेगा, पापा पूछेंगे, सब मम्मी से पूछ रहे हैं कि खाने में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही हमें पूछना चाहिए, दुख कहाँ है? भगवान तो कह रहे हैं दुख है, लेकिन हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए हमें पूछना पड़ेगा कि दुख कहाँ है। और यही आध्यात्मिक व्यक्ति में और भौतिकवादी व्यक्ति में यही बहुत एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि उसको, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवत गीता के संदेश को सुन रहा है, उसको पता होना चाहिए कि दुख कहाँ है। नहीं तो ये पूरा जगत जो चल रहा है वो चली इस आशा पे रहा है कि बहुत सुख है ना, सुख मिल नहीं रहा, सुख भी नहीं मिल रहा, लेकिन सब आशा कर रहे हैं कि नहीं सुख मिलेगा। जिसके हाथ में रसगुल्ला है वो सोच रहा है कि नहीं बर्फी खाऊंगा तो सुख मिलेगा, है ना। जिसके हाथ में बर्फी है वो सोच रहा है कि मैं जलेबी खाऊंगा तो सुख मिलेगा। तो सब सुख के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये भौतिक इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो भोग है वो सुख बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो क्षणिक है, बहुत टेम्पररी है ना। आप रसगुल्ला खाएंगे आपको सुख होगा, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि उसमें सुख होता है ना। आप किसी स्त्री का संग करेंगे, स्त्री पुरुष का संग करेगी तो उसको सुख होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन कितना समय तक, क्षणिक है ना। और जो टेम्पररी है, जो टेम्पररी है वो कभी सुख गिना नहीं जा सकता। जो चीज टेम्पररी है उसको कभी सुख में मान नहीं सकते कि आप ये सुख है। जैसे आज मैं गणेश प्रभु को 1 करोड़ रुपए दे दूं, है ना, बोलूं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ और ये लो आप 1 करोड़ रुपए लो, और तो गणेश प्रभु कहेंगे 1 करोड़ रुपए मिले तो बड़े सुख की बात है। और जिसको भी मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा तो वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, मन में तो कम से कम उसको सुख आएगा कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं अगले दिन उनको कॉल करके बोलूंगा कि अरे नहीं नहीं, मेरा मन बदल गया है ना, और मैं आपको रुपए नहीं दे पाऊंगा, तो आपको इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, जितना आपको सुख नहीं हुआ था उससे कई गुना ज्यादा, 1 करोड़ गुना ज्यादा ही आपको दुख होगा। इसी प्रकार से जब हम रसगुल्ला खाते हैं, है ना, या हम किसी बहुत अच्छे हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, बीच पे घूमने जाते हैं, किसी बाहर कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं यहाँ पे आके हमको कुछ सुख का अनुभव होगा। और जैसी बात है, हमको कुछ सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो तब तक होता है जब तक हम उस क्रिया को कर रहे होते हैं, है ना। क्रिया करते रहने तक ही सुख होता है, उसके बाद कुछ समय बाद वो सुख चला जाता है और उसकी एक परछाई, है ना,
उसका एक संस्कार, एक इम्प्रेशन। रसगुल्ला मीठा होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है, ये इम्प्रेशन हम सबके मन में है। हम सबके मन में ये इम्प्रेशन है कि रसगुल्ला मीठा होता है और रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है ना। या हम कहीं बीच पे जाएंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे, बड़ी अच्छी जगह होती है, लेकिन आपको एक रसगुल्ला तो दे दिया जाएगा, आप उसको खा लेंगे, है ना। और आप मेरे से मांगेंगे कि दूसरा रसगुल्ला दीजिए, लेकिन मैं आपको क्या कहूंगा, नहीं नहीं, अब आपको दूसरा रसगुल्ला अपने पैसे से खरीदना होगा, है ना। दूसरे रसगुल्ले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे रसगुल्ले के लिए आपको अपने पैसे से जो है रसगुल्ला खरीदना पड़ेगा। और फिर आप क्या करेंगे, आप खरीदेंगे। और पैसा पैसा कैसे आता है, आप सभी भली भांति जानते हैं कि पैसा कमाना बहुत दुख का काम है। पैसा कमाने में बहुत दुख है, पैसा कमाना सरल नहीं है। तो हर सुख के लिए, छोटे से छोटे सुख के लिए आपको गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। इस भौतिक संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर सुख की एक कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, इन इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला, इंद्रियों के भोग से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वो वास्तव में सुख नहीं है और दुख है, क्योंकि उसका एक आदि है और एक अंत है ना। शुरू हुआ है तो खत्म भी हो जाएगा, परमानेंट नहीं है। इसीलिए जो चीज परमानेंट नहीं है ना। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं आपसे पैसे, आपको पैसे दूंगा फिर वापस ले लूंगा, है ना। और फिर मैं 4 दिन बाद दोबारा आऊंगा और आपको बोलूंगा कि लो चलो मेरा मन दोबारा करके आया, आप 1 करोड़ रुपए रख लो। तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं भाई, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारा पैसे से इतना सुख नहीं होता जितना दुख हो जाता है, तुम वापिस मांग लेते हो पैसे को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भौतिक सुखों के साथ, क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं भौतिक सुखों के साथ। हमको रसगुल्ला खा के कभी तृप्ति नहीं हुई कि एक बार रसगुल्ला खा लिया बस अब जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मीठा रसगुल्ला था कि जीवन भर अब रसगुल्ला खाने का मन नहीं होगा। ऐसा तो कभी नहीं है। लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, बार 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 कि रसगुल्ला सुख देगा, सुख देगा, सुख देगा, ऐसा सोचते हुए खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और इसको प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि ये ऐसे है चबाए हुए को दोबारा चबाने जैसा, है ना। जैसे च्युइंगम होती है ना, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। और एक समय पे क्या होता है, उसका रस खत्म हो जाता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। आप सोचिए, आप कई जन्मों से एक च्युइंगम चबा रहे हैं। ये च्युइंगम क्या है ना। स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, ये वही च्युइंगम है। ये आपने, जब आप कुत्ते थे, बिल्ली थे, बंदर थे, और भी पता नहीं क्या क्या जीव बने होंगे, तब भी ये सुख हमने लिया है ना। हम खा रहे थे, सो रहे थे, और बच्चे पैदा कर रहे थे, ये सब सब हमने करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। आज तक तो संतुष्टि हुई नहीं, आज तक भी संतुष्टि नहीं हुई। अच्छा, कुछ बुद्धिमान लोगों का ऐसा मत है कि कोई बात नहीं, ये तो जब तक शरीर है, अभी जवान है, 40-50 साल के हैं, है ना, 40-50 साल तक इच्छा रहती है, उसके बाद तो बुढ़ापे में तो चली जाती है इच्छा, बुढ़ापे में तो इच्छा नहीं आएगी। तो यही बात एक बार मुगल के जो राजा थे, मुगलों के अकबर, उनको बीरबल समझा रहे थे कि ये जो इच्छा है ये कभी मरती नहीं है, कभी बूढ़ी नहीं होती है, हमेशा जवान रहती है। जो हमारी भोग करने की इच्छा है, वो हमेशा जवान रहती है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन भोग करने की इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती। तो
अकबर ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब तो उसकी इच्छा चली जाती होगी, और खासकर स्त्री सुख जो होता है तो वो तो कम से कम व्यक्ति के अंदर से चला जाता होगा। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा पीछे, इस बीरबल क्या कहते हैं? हाँ, बीरबल भी यही बात बता रहे हैं कि बुढ़ापे में भी ये जो इच्छा है, भोग करने की इच्छा, वो जाती नहीं है, हमेशा जवान होती रहती है। शरीर बूढ़ा होता रहेगा और भोग करने की इच्छा जवान होती रहेगी, है ना। खाने का मन ज्यादा करेगा, इसलिए कहते हैं 55 और बचपन ये दोनों एक समान है। जो 55 वर्ष का हो गया है तो बच्चे जैसा हो जाता है। लेकिन इच्छा हमेशा नई 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 होती रहती है। तो यही बात बीरबल अकबर को समझाना चाह रहे थे, लेकिन अकबर ने बोला कि नहीं नहीं, कम से कम स्त्री के प्रति जो आकर्षण है ना, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है वो तो अवश्य ही बूढ़ा होने पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां तो सहयोग नहीं करेंगी। इंद्रियां सहयोग नहीं करेंगी तो अपने आप व्यक्ति का आकर्षण चला जाएगा। लेकिन बीरबल ने कहा नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता है। तो अकबर उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। तो बीरबल ने बोला कि ठीक है महाराज, जब समय आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जब समय आएगा तो मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा, है ना। बिल्कुल कौन बोलो ना, प्रैक्टिकल दिखाओ, कुछ प्रैक्टिकल। तो बीरबल प्रैक्टिकल देने में बहुत माहिर थे। तो बीरबल ने एक बार संदेशा भिजवाया अकबर को, और बोला कि जो आपका हेड रसोइया है ना, हेड कुक जो है आपका, वो क्या हो गया, वो बीमार हो गया है, उसकी तबीयत अब खराब है, अब वो मरने वाला है। और मुझे लगता सॉरी प्रभु जी, कौन? है हेड कुक, जो उनका रसोइया था, मुख्य रसोइया, जो उनके लिए खाना बनाता था, हेड कुक बीमार हो गया। और बहुत बूढ़ा था, हेड कुक होगा 80-90 साल का, बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। और वो बीमार हो गया, बिल्कुल मरने वाले बेड पे है ना, कि बस अभी कभी भी सांस उसकी जो है छूट जाएगी। तो अकबर को बोला बीरबल ने कि आप चलिए उसके घर पे चलते हैं, और अपनी पुत्री को भी ले चलिएगा। तो अकबर तो जो बीरबल कहते थे अकबर कर लिया करते थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री को, जो कि जवान थी, 18-19 साल की रही होगी, उसको लेके और अपने साथ उस बुजुर्ग के घर पे चले गए, जो उनका हेड कुक था। और वहां पे जब गए तो वो बहुत, सब घर वाले प्रसन्न हो गए कि महाराज खुद आए हैं। जब उसके घर पे गए तो सब लोग खुश हो गए कि खुद जो है अकबर हमारे घर पे आए हैं। तो सबने बहुत स्वागत किया। और अकबर गए उसके पास, रसोइये के पास, और उसको बोला कि तुमने बहुत सेवा करी है हमारी, और बहुत समय तक हमने तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाया है। और वो कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो तो मरने वाला था बिल्कुल। और तभी बीरबल अकबर को बोलता है, अकबर के कान में, कि देखो ये क्या देख रहा है। देख रहा था वो किसी किसी वस्तु की ओर देख रहा था, वो अकबर की ओर नहीं देख रहा था, कहीं और देख रहा था। तो बीरबल ने अकबर को कहा, देखो ये कहाँ देख रहा है। तो जैसे ही अकबर ने देखा कि किस ओर देख रहा है, तो पता चला कि जो अकबर की बेटी जो आई थी, वो उसकी ओर देख रहा था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तो तो वहां पे बीरबल फिर उनको बताते हैं कि देखो ये बूढ़ा हो गया है, मरने वाला है, लेकिन आसक्ति कहाँ अटकी हुई है। आसक्ति अटकी हुई है स्त्री के अंदर, स्त्री में उसकी आसक्ति अटकी हुई है। तो आप सोचिए, 80-90 वर्ष जिसने जो किया है, जिसकी जैसी मानसिकता रही है, वो अपने आप कैसे बदल जाएगी। ऐसे ऐसे बदलने वाली नहीं है। और वास्तव में जो ये हमारी इतनी सारी इच्छाएं हैं, ये करना है, बड़ा घर बनाना है, बंगला खरीदना है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, महंगे वस्त्र होने चाहिए, ये ही वास्तव में हमारे दुख का कारण है। क्योंकि ये क्या करवाती हैं हमसे, बहुत ज्यादा मेहनत करवाती है। गलत नहीं है रुपया पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी खरीदना, कुछ कुछ गलत नहीं है।
लेकिन सरलता से नहीं, है ना। उसके लिए आप पागल हो रहे हैं, घर को समय नहीं दे रहे, संसार को समय नहीं दे रहे, यार दोस्त कुछ नहीं है आपके पास, तो वो ऐसा ऐसा पैसा बेकार है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनमें कभी भी रमण नहीं करता। जो वास्तव में बुद्धिमान है वो इन छोटी मोटी चीजों में घुसता नहीं, वो इनसे बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो अर्जुन को ये बात भगवान समझाना चाह रहे हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में, 23वें श्लोक में, कि ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को सहन कर लिया है, इंद्रियों के जो वेग हैं उनको सहन कर लिया है, कि अगर उनके मन में इच्छा आती भी है तो वो उस कार्य को नहीं करते, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि जब जिसमें इच्छा, क्रोध इत्यादि ये जो वेग हैं अलग अलग प्रकार के, इनको जिसने सहन करना सीख लिया, तो जब उसकी मृत्यु होती है, जब वो इस शरीर को त्यागता है, हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर को त्यागने से पहले भी वो सुखी रहता है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि भगवत गीता में बताया जाता है कि शरीर त्यागने के बाद मेरे धाम आएगा, सुख से रहेगा, है ना। भगवान ऐसा बताते हैं कि मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जिसने इच्छाओं को, है ना, अपनी जो इंद्रियों के वेग हैं उनको सहन करना सीख लिया, वो इस संसार में भी सुखी रहता है। इस संसार में भी अगर कोई सुख है तो वो दमन का सुख है। तो जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया है वो वास्तव में सुखी व्यक्ति है। तो ये रिजल्ट है जो भगवान ने 22वां श्लोक बताया। अगर कोई इसको फॉलो करता है, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के विषयों में रमण नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पे सुखी रह सकता है। उसको बहुत बहुत फिर जो है चीजों की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी बात। और फिर भगवान आगे 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकार का सुख अनुभव करता है, अंतःकरण में सुख अनुभव करता है ना, इंटरनल हैप्पीनेस। दो तरीके की हैप्पीनेस हम देखते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो अब आप कहेंगे कि एक्सटर्नल ही जानते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया था कि तो ये दो तरीके के हैप्पीनेस हम देखते हैं। इंटरनल इंटरनल हैप्पीनेस या इंटरनल इमोशन क्या है? जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, है ना, और अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे अ, एक कहावत है ना, थोड़ी गंदी है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, कि बोला जाता है कि सक्सेस और, हाँ जी, प्रभु जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बंदर आ गया मेरे घर में। मेरे अरे भगवान, दोस्त को लड़ रहे, 1 मिनट में उनको अंदर लाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक।
ये देखिए प्रभु जी। ये सही है। तो हम बता रहे थे कि इंटरनल हैप्पीनेस का एक एग्जांपल जो कि थोड़ा बुरा है सुनने के लिए, लेकिन सच सच है और आप सभी रिलेट कर पाएंगे। तो एक तो सक्सेस, सफलता, और अब जब हम मल मल त्यागते हैं ना स्टूल, तो उसकी बदबू अपनी और अपने बच्चे की ही सहन कर सकता है कोई व्यक्ति बस। सॉरी प्रभु जी, सक्सेस जो है हम सक्सेस हाँ और जो हम सुबह पोटी करते हैं तो उसकी बदबू सिर्फ व्यक्ति अपनी और अपने बच्चे की सहन कर सकता है। तो ये बिल्कुल सच बात है। हम देखते हैं कि जैसे माँ है ना, कोई माँ होती है तो वो क्या करेगी, अपने बच्चा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए तो बहुत सुखी होएगी। मेरे बच्चे ने ऐसा कर लिया, मेरे बच्चे ने वैसा करा। यहाँ तक कि अगर छोटी सी छोटी कोई चीज भी करेगा, अगर मतलब क्लास में अगर फर्स्ट भी आ जाएगा, है ना, छोटी क्लास में सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में फर्स्ट आ जाएगा, तो भी उसकी माँ ऐसा सोचेगी कि मेरे बच्चे ने पता नहीं कौन सा तीर चला दिया है, मेरा बच्चा कितना महान हो गया है। और लेकिन दूसरे का बच्चा अगर आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लेगा, एंट्रेंस क्लियर कर लेगा, या यूपीएससी भी निकाल लेगा, तो नसीब से हो गया, उसका मेहनत नहीं की थी उसने। तो ये बात देखी जाती है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल हैप्पीनेस, है ना। इंटरनल क्या है, जो अंदर से आ रहा है आपको, कि अपने बच्चे के सुख को देख के आ रहा है, अपने पति के सुख को देख के आ रहा है, और इस तरीके इंटरनल हैप्पीनेस है। एक्सटर्नल क्या है, जो हमको बाहर से रसगुल्ला खा के आया, बाहर से कोई चीज आई तो उसकी हैप्पीनेस, है ना, या बाहर से आप कहीं घूमने गए, कुछ आपने किया, तो ये दो हैप्पीनेस है। लेकिन आप देखेंगे जो इंटरनल हैप्पीनेस है, जो हमें अपनों का सुख देख के आती है ना, वो परमानेंट हैप्पीनेस टाइप का आपको लगेगा। उसके अंदर ज्यादा दुख वाली बात नहीं है। तो इसी कारण से जो एक्सटर्नल है ना, अब रसगुल्ला बाहर से आया, आपको एक रसगुल्ला मिला, आपको सुख सुख हुआ। आपको किसी ने दूसरा दिया तो आपको थोड़ा कम सुख होगा, फिर आपको तीसरा देगा, आपको और कम सुख होगा, आपको चौथा देगा तो बहुत कम सुख होगा, और अगर पांचवा देगा तो आप उसको क्या कहोगे, नहीं भाई और नहीं चाहिए। तो जो हम एक्सटर्नल हैप्पीनेस देख रहे हैं, ये वास्तव में सुख है नहीं। ये जो बाहरी सुख है, ये वास्तव में सुख नहीं है ना। क्योंकि अगर सुख था रसगुल्ले में तो आपको बहुत खाना चाहिए था, बहुत खाना चाहिए था। लेकिन क्या है, इसकी जैसे ही एक्सीड हो जाएगा ये, है ना, अ, इसकी जैसी अधिकता हो जाएगी, अधिक मात्रा में आप लेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, बहुत दुख मिलेगा फिर तो, अगर पेट खराब हो गया तो इतना रसगुल्ला खा के। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे चल रहा है, जो चाहता है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, भगवान के मार्ग पे मैं चलूं, भगवान को मैं प्राप्त करूं,
तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर ही रमण करता है, क्योंकि उसको पता है सुख दुख बाहर कुछ भी नहीं है। जो सुख है वास्तव में वो अंदर का सुख है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लीजिए, है ना, और भगवान के ऊपर अपना मन लगा के रखिए, तो आपको हमेशा अंतःकरण में सुख अनुभव होगा। और भगवान कह रहे हैं ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में मुक्ति पाता है। भगवान को ऐसा ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने कि क्या कर लिया है, अंतःकरण में अपना इंटरनल सुख का अनुभव कर रहा है। सुख क्या है, जैसे मैं कहूँ कि हम सबके पास क्या सुख है, हो सकता है किसी के पास पैसा ना हो सकता है किसी के पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सुख ये है कि हमें भक्तों का संग मिला है। इतने सारे भक्त एक साथ बैठ के भगवान के विषय में सुन रहे हैं, भगवान के वचन सुन रहे हैं, भगवान का उपदेश सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारा सुख है ना। आप देखो पूरे बाहर आप देखो बहुत सारे लोग तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा मिल जाए जो भगवान के बारे में बता दे। जब मैं बच्चा था तो मैं बड़ा क्यूरियस रहता था इस बात पे, जिज्ञासा होती थी मुझे कि मरने के बाद क्या होगा। जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या मैं वास्तव में मर जाऊंगा, कि मैं भूत बन जाऊंगा, या क्या होगा। ये मेरे क्वेश्चन थे। और जब भी कहीं पे मैं ऐसे देखता था, आपने देखा है भारत में तो बहुत लोग अलग अलग बाबा जी होते हैं, सब साधु होते हैं, तो ऐसा पर्चा निकलवा के देंगे वो, तो उसमें जन्म के बाद क्या होगा, हम हमारे प्रवचन में आइए और जानिए। तो इस तरीके के जब मैं पढ़ता था या सुनता तो बहुत अच्छा लगता था कि कोई है जिसको पता है कि जीवन के बाद क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोग लेके घूम रहे हैं, है ना। हालांकि बहुत कम है उनकी संख्या, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं, ऐसे भक्तों को ढूंढ रहे हैं, भगवत गीता जैसे ग्रंथ को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे देशों में तो हो सकता है लोग भगवत गीता को जानते ना हो। सॉरी प्रभु जी, किन लोगों की ऐसी कमी है? जो लोग जिज्ञासु हैं भगवान को जानने के विषय में, तत्व को जानने के विषय में, उनकी कमी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, है ना, या जो पसंद करते हैं कि कोई आके उनको बताए और ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमको आपको हमें क्या मिला है, हमको संग मिल गया है, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त हुई है, साधु की कृपा हमको प्राप्त हुई है। तो ये क्या है, ये हमारा सुख है। तो ये इंटरनल, अपने इंटरनल हम इस बात से सुखी रह सकते हैं कि हमको साधु की कृपा प्राप्त हुई है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो अच्छा योगी है, अच्छा भक्त है, वो हमेशा अंदर रमण करता है, बाहर की चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। ये जो एक्सटर्नल चीजें हैं, ये जो भौतिक चीजों से मिलने वाला जो क्षणिक सुख है, उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता, और अंत में इसको क्या प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति इसको हो जाती है ऐसे व्यक्ति को। और फिर 25वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिसके सारे संशय खत्म हो चुके, जिसके डाउट्स क्लियर हैं, है ना, जिस व्यक्ति के सारे डाउट्स क्लियर हैं और जो आत्म साक्षात्कार के पथ पे चल रहा है, जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो खुद तो अब सुखी है। जिसके सारे डाउट्स क्लियर हैं, उसको पता है कृष्ण परम भगवान है और मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना है। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, साधुओं का संग करने से होगी, साधु संग में भगवान के विषय में श्रवण करने से होगी। ये बात उसको पता चल चुकी है। कौन से ग्रंथ उसको पढ़ने हैं, श्रीमद् भगवत गीता जैसे उसको ग्रंथ पढ़ने हैं। तो अब उसके पास डाउट नहीं है ना, सारे संशयों से परे है। और जिसके ऐसे संशय खत्म हो गए, वो किस चीज से भी परेशान नहीं होता। वो सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, गरीबी, अमीरी, कोई फर्क नहीं है उसको, है ना। वो समान भाव से बना हुआ, उसको पता है बहुत छोटा सा जीवन है, मेरे को चले जाना है भगवान के पास। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ये अब समाज के लिए, है ना, समाज के कल्याण के लिए रत रहता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है। जैसे सबसे महान जो उदाहरण मैं समझता हूँ इसमें, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी। श्रीला प्रभुपाद जी चाहते तो अच्छे शांत थे, नित्य सिद्ध वैष्णव थे, है ना, तो हमेशा भगवान का चिंतन हृदय में चलता था।
यहाँ वृंदावन में रहते, ठीक है, तो कुछ जो है शिष्य बनाते और बहुत पैसा भी आता, सब कुछ आता, सब बढ़िया चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप देखो, वो इतना अंदर सुख अनुभव कर रहे थे कि उसको बांटने के लिए अमेरिका गए। 70 वर्ष की आयु में, है ना, आपका मन नहीं करेगा भारत में भी भ्रमण करने का, और वो 70 वर्ष की आयु में मात्र 40 रुपए लेके और कुछ बुक्स लेके वो अमेरिका जैसे देश में गए, जो कि बिल्कुल विपरीत था। भारतीय संस्कृति और अमेरिका की जो संस्कृति थी बिल्कुल विपरीत थी। तो लेकिन तब भी प्रभुपाद जी गए, क्यों? क्योंकि अंदर में सुख था, बाहर से सुख की आशा नहीं थी, है ना। बाहर उनके लिए चाहे अमेरिका हो, भारत हो, सब एक समान था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी दूसरी जगह पे गए और क्या दिया, लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया, है ना, कृष्ण भावना में प्रदान किया, कृष्ण प्रदान की, कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो भगवान बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो दूसरों के लिए कार्य करता है, वो समस्त पापों से मुक्त है ना, अब उसको कोई पाप नहीं बचा। और ऐसा व्यक्ति किसको प्राप्त करेगा? भगवान को निश्चित ही प्राप्त करेगा। और फिर आगे 26वें श्लोक में भगवान और इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जिसका मन भगवान पे लग गया है, फिक्स हो गया है, सॉरी प्रभु जिसको जी, अर्थ अर्थ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब ये जो हमने पहला श्लोक बताया ना, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को। अच्छा अच्छा अच्छा। दो अर्थ हो गए, ये एक अर्थ वाला अर्थ हो गया, एक मीनिंग वाला अर्थ हो गया। तो भगवान इसी को आगे बता रहे हैं 26वें श्लोक में कि जो ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीजों का पालन कर रहा है, वो समस्त जो उसके सारे क्रोध हैं, उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और अगर वो इसी मार्ग पे चलता रहेगा तो उसकी जो मुक्ति है वो बहुत अच्छे से, सरलता से हो जाएगी। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसका जो मन है वो भगवान पे फिक्स हो चुका है। अभी हम देखते हैं, हम भी पाथ पे चल रहे हैं, है ना, भक्ति पथ पे हम भी चल रहे हैं। किंतु होता क्या है, क्योंकि अभी हमारी स्थिरता नहीं है, अभी जो हमारा मन है या हमारा जो लक्ष्य है वो एक नहीं हुआ है। भगवान बार बार भगवत गीता में बताएंगे अनन्या भक्ति, कि मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। कि जब हमारा गोल बन जाएगा ना कि नहीं, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, तो भगवान बता रहे हैं जिसका ऐसा गोल हो गया है ना, वो व्यक्ति वास्तव में भगवान को प्राप्त कर पाता है। अभी क्या है, हमारे लिए बहुत सारे गोल हैं, और कई बार तो हमारा गोल ही गोल हो जाता है। जो लक्ष्य है वो पता ही नहीं चलता, जीवन का लक्ष्य क्या, बस कर रहे हैं, क्लास में क्यों आ रहे हैं, वो इनविटेशन आया था, है ना, बीडीसी की तरफ से इनविटेशन आया था तो क्लास में आ गए। क्या करते, घर पे बैठ के क्या करते, तो क्लास में आ गए, है ना। कहीं कहीं और तो मंदिर चले जाएंगे, सब घर वाले जा रहे थे तो हम भी मंदिर आ गए। तो लाइफ में गोल नहीं है, भक्ति में जुड़ने के बाद भी कई लोगों का गोल क्लियर नहीं है। तो भक्ति में जुड़ने के बाद कम से कम हमको ये बात पता होनी चाहिए, जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो है कृष्ण प्रेम। हमको अपने भीतर में जो प्रेम हमारा भौतिक वस्तुओं के प्रति है, भौतिक लोगों के प्रति है, अपने रिश्ते नातों के प्रति है, उस वैसा उससे भी अधिक प्रेम हमको कृष्ण के प्रति डेवलप करना है ना। कृष्ण के प्रति जब वो प्रेम विकसित हम कर लेंगे तो जाके वास्तव में हम सबके सबको प्रेम करेंगे, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से रिलेटेड है, सब कृष्ण से संबंधित है। और जब हम कृष्ण को प्रेम करेंगे तो सबको प्रेम करेंगे। तो इसलिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, जब तक कृष्ण प्रेम ना मिल जाए तब तक संतुष्ट नहीं है ना। लोग क्या होता है, लोग रुपए से तो संतुष्ट होते नहीं है, कितना भी पैसा कमा लेंगे संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं नहीं अभी तो कम है ना। एक बीवी से संतुष्ट नहीं होते हैं, एक पत्नी से, नहीं पत्नी तो अच्छी नहीं है, एक और होती तो शायद अच्छा होता। और दो के बाद भी हो सकता है चार के लिए कहता है कि थोड़ा सा और चार बीवी होती तो अच्छा होता। ठीक है, एक गाड़ी आ जाती है तो कहता है गाड़ी छोटी है, 5 सीटर में काम नहीं बनता, एसयूवी कम से कम होनी चाहिए, है ना, 7 सीटर तो हो, उससे नीचे में आनंद नहीं आ रहा।
तो ऐसे करते 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 जो भी उसको मिलता रहता है उसको वो क्या बताता रहता है, कम बताता रहता है कि ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो संतुष्ट नहीं है। लेकिन उसको बोलो भक्ति में क्या कर रहे हो, वो कहता है अरे भक्ति तो बहुत बढ़िया चल रही है मेरी, है ना, भक्ति तो बहुत बढ़िया है। मैं संडे को एक क्लास सुनता हूँ और बाकी दिन थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम ले लेता हूँ, भक्ति बहुत बढ़िया चल रही है। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ, लोग लोग कहते हैं हाँ हाँ हम भी भक्त हैं, हम भी पूजा करते हैं, रोज सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ के दिया जलाता हूँ मैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करता हूँ कि भगवान के सामने दिया जलाता हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद झूठ बोलता हूँ, उसके बाद मांस खाता हूँ, उसके बाद जो है किसी को ठगता हूँ, उसके बाद जो है अलग अलग स्त्रियों के विचार करता हूँ मन में। ये कोई नहीं बताएगा क्या हम भक्त हैं सुबह सुबह दिया जलाना। अब कोई उनसे पूछे कि सुबह दिया जलाना, भगवान के सामने हाथ जोड़ देना, ये क्या इनफ है, इसमें आपकी संतुष्टि क्यों है? जब आपकी पैसे में संतुष्टि नहीं है, स्त्री में संतुष्टि नहीं है, खाने में संतुष्टि नहीं है, बड़े घर में संतुष्टि नहीं है, गाड़ी में संतुष्टि नहीं है, तो आपकी भगवान की भक्ति में संतुष्ट कैसे हो गया? और भी तो कुछ करना होगा आपको। क्या क्या भगवान इतने सरल हैं, हलवा है क्या जो बहुत आसानी से मिल जाए? तो इसीलिए क्या है, हमको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो। तो हमको कुछ प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे माला जो है भगवान के नाम का जप अच्छे से करना पड़ेगा, और सुनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा बार बार। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलेंगे कि हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, कम कम है, क्योंकि जैसे आप लोग हैं तो कम लेक्चर्स हैं सुनने के लिए, कि जो पहले हो चुका है बस वही है जो सुनते हैं। तो बार बार उनको रिपीट करके सुनिए। कि आपको सारे लेक्चर ध्यान हो गए क्या? जो हमने इतना भगवत गीता पढ़ा है ना, पांचवा चैप्टर लगभग अब कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास समय मिलता है तो आप दोबारा से यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग से आप दोबारा से इनको सुनिए। और और भी कुछ नहीं है, आपको सुन के भी समझ में नहीं आ रहा है, भगवान से रोज रोज प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे को आपके प्रति प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को आपका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। भगवान का दर्शन होना चाहिए ना हमें। अगर हम भक्त हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा गोल होना चाहिए कि भगवान का दर्शन हो, भगवान सामने से आके मेरे को दर्शन दे। जैसे आप सब लोग जूम पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसे भगवान भी तो साक्षात दिखाई देने चाहिए। तो ये गोल कहाँ है? ये गोल है ही नहीं। हम तो बस ठीक है, चल रहा है, क्लास होती है, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं आके बोल देता हूँ 1 घंटा, कि ठीक है 1 घंटा बोलना है तो बोल देते हैं। आप लोग आते हैं सोचेंगे ठीक है 1 घंटा सुनना है तो सुन लेते हैं, क्या जाता है 1 घंटा सुनने के लिए। तो इससे ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये स्टार्टिंग है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। कुछ ना करने से ज्यादा करना अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत। तो मैं आपको बस यही बता देना चाहता हूँ कि जो हम अभी कर रहे हैं वो काफी नहीं है। हमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत सुनने की, पढ़ने की आवश्यकता है ना, किसी अच्छे शुद्ध वैष्णव की सेवा करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमको क्या हो, भगवान के प्रति प्रेम हमारा विकसित हो। और जब भगवत प्रेम आपको मिलेगा तो इस दुनिया की सारी वस्तुएं आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी, बिल्कुल ऐसा तिनके जैसी लगेंगी। तो अभी इतनी बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि हम वहीं पड़े हुए हैं, सोच ही नहीं रहे हैं। हमारा हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है अमीर आदमी बनना, हमारा हमारा गोल है बहुत जो है नाम कमाना। तो वो गोल गलत है। जो एक्चुअल गोल है उस पे हम रहेंगे तो भगवान यही बता रहे हैं कि जिसका गोल बिल्कुल क्लियर है ना, जिसने ठान लिया है क्या करना है, मुझको पाना है, भगवान के पास जाना है, तो वो क्या होता है, वो हमेशा सुख से रहेगा और सभी इच्छाओं इत्यादि से मुक्त रहेगा। तो अगला 27वां और 28वां श्लोक है। 27वां 28वां श्लोक है। इसमें जो भगवान बता रहे हैं 27वें 28वें श्लोक में, ये छठे अध्याय में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं भी इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, पढ़ के बस आपको बता देता हूँ कि भगवान क्या बता रहे हैं। क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो
और वो आगे भगवान जो है अध्याय में देंगे। तो बता रहे हैं कि समस्त इंद्रियों को बाहर करके, मतलब ये जो इंद्रियां हैं इनको इनको इनके विषयों से अलग करके, है ना, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से अलग करके, और दृष्टि को, जो अपनी आंखें हैं, उनको यहाँ माथे के बीच में केंद्रित करके, ऐसे ऋषि मुनि करते हैं ना ऐसा, तो यहाँ बिल्कुल अपने माथे में जो है केंद्रित करके, और वायु लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं, तो सांस को कहा यहीं रोक कर, नथुनों के अंदर ही रोक कर लेके रोक लिया। ठीक है, अब बाहर नहीं निकालने सांस, सिर्फ इनहेल करना है, एक्सेल नहीं करना। और इस तरह से मन को, इंद्रियों को तथा बुद्धि को, सब चीजों को वश में करके, और लक्ष्य किस चीज को बनाया, क्या प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है ना, मुक्ति प्राप्त करनी है। और भगवान बता रहे हैं जो ऐसी अवस्था में रहता है वो क्या हो जाता है, वो भय, इच्छा और क्रोध, डिजायर और फियर और एंगर, इन तीन चीजों से मुक्त हो जाता है। और परमानेंट ऐसा करने से, है ना, रेगुलर ऐसा करने से वो मुक्त हो जाएगा। फियर, हाँ। तो इन तीन चीजों से मुक्त हो जाता है ऐसा करने से। तो ये एक्चुअली योग वाला साधन है। हम देखते हैं ना पतंजलि में बाबा रामदेव योग करवाते हैं, तो वो तो सिर्फ प्राणायाम करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा योग बताया गया है, अष्टांग योग इसको बोलते हैं। इसके 8 अंग हैं। तो वैसा योग जो है, तो उसके बारे में भगवान आगे छठे अध्याय में बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने पहले ही बस थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि भगवान एक कर्म योग से क्या होगा वो तो पहले ही एक्सप्लेन कर चुके। तो यहाँ तक भगवान ने बता दिया। हमारे पास 10 मिनट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है और ये कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। सूर्य ग्रहणाच्य कुरुक्षेत्री, प्रभु जी वो कह रहे हैं हाँ अर्जुन हाँ। और कृष्ण जहां बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, ये पूछ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन भगवान को खींच कर लेके गए थे। नहीं वो कह रहे हैं ऐसा कि सूर्य ग्रहण हो गया था वहां पे, और गंगा जो है यमुना। वहां पे पानी आ गया था बहुत सारा, क्या क्यों आया था वो बताइए मेरे को। एक्चुअली क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक नहीं आ रहा है समझ में मेरे को ना। एक्चुअली जो मेरे को लग रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र गए थे भगवान कृष्ण, और फिर वृंदावन के जो लोग थे उनको वो भी वहां पहुंच गए थे, ऐसा था। अब ये कुछ मिक्स कर रहे हैं तो ऐसा हो। वो
उसने प्रभु जी वहां पे गंगा वहां आ गई थी सूर्य ग्रहण के टाइम पे। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है तो बता देता हूँ। सूर्य ग्रहण जब होता है तो वो कह रहे नहीं कुरुक्षेत्र में ही सूर्य ग्रहण के टाइम पे गंगा स्नान करने जाते हैं क्या? यमुना स्नान करने जाते हैं, यमुना यमुना। स्नान करने जाते हैं क्या? हाँ, यमुना जी बहती है कुरुक्षेत्र में ना। तुम बताए तो वो एक्चुअली जो हाँ प्रभु जी। हाँ, तो इन्होंने सूर्य ग्रहण के जगन्नाथ जी वहां का पे पास क्या जगन्नाथ जी का भी पास टाइम सुना होगा इन्होंने ना, रथ यात्रा का, तो इसलिए वो क्वेश्चन कर रही है ऐसा। तो मैं समझ रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, अच्छा। ये कह रहे हैं वो ऐसे स्नान करने कुरुक्षेत्र के वहां पे गए हुए हैं, लेकिन मतलब क्यों ऐसा कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे वहां पे करना चाहिए? हाँ, तो कुरुक्षेत्र क्या है, बहुत पहले से ही बहुत धार्मिक स्थान रहा है। वहाँ पे बहुत सारे कुंड इत्यादि हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र जाते थे। और भगवत गीता के भी अध्याय में जब आप देखेंगे, पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, तो उसमें बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है ना। कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। पहले से ही कुरुक्षेत्र में बहुत धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे। सब ऋषि मुनि रहते थे। यमुना जी वहां बहती हैं। तो एक बार जब भगवान द्वारका में थे, भगवान कृष्ण द्वारका में थे, तो सूर्य ग्रहण आया। सूर्य ग्रहण आया तो सब कहने लगे कि सूर्य ग्रहण है, तो यमुना स्नान के लिए जाना चाहिए। एक मिनट प्रभु जी, थोड़ा सा बैक करिएगा। किस दिन हाँ, पे ये हुआ? ये सूर्य ग्रहण आया, भगवान द्वारका में थे तब। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए थे, तो सूर्य ग्रहण के दिन सब कहने लगे कि हमें कुरुक्षेत्र जाना चाहिए यमुना स्नान के लिए। तो इसलिए सूर्य ग्रहण पे सब वहां पे गए थे यमुना स्नान करने के लिए। तो अभी भी ऐसा है, जब ग्रहण लगता है तो लोग स्नान करते हैं नदी में, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं अधिक। क्योंकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो होता है वो उसको ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। बहुत इनऑस्पिशियस होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है बल की आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो इसलिए लोग जाते हैं। आज भी ऐसी परंपरा है। बहुत सारे लोग गंगा जी, यमुना जी, सरयू, अलग अलग नदियों में स्नान करते हैं सूर्य ग्रहण के समय। 5 हाँ उन्होंने देखा था बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं, तो इसके लिए। 5.27 5.28 प्रभु जी। हाँ 5.27 एंड 5.28 खत्म हो गया है। हाँ मतलब जी। दोनों साथ में अभी हमने पढ़ लिया है। आ, तो इसके बाद बस एक और बचा हुआ है, 29 लास्ट है वो कह रहे हैं, और उसके बाद ये हाँ चैप्टर जी। खत्म हो जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ। ये 29 मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत अच्छा श्लोक है, और इसको एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम चाहिए था मुझे। वो कह रहे 29 आज फिनिश कर देते तो अच्छा होता। हाँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। 29 जो है बहुत अच्छा श्लोक है, और इसीलिए मैंने उसको रोका। मैं चाहता था उसको बता सकता था, लेकिन 29 में क्या है, 29 का जो परपट है, श्रीला प्रभुपाद जी ने उसमें पूरे 5th चैप्टर का समरी दिया है ना। कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे हुआ। और खुद में जो ये 29 जो श्लोक है, ये बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसके लिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अच्छे से। क्योंकि हम सिर्फ बुक को फिनिश करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ऐसा ऐसा मेरी इच्छा थी।
तो इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाली है यहाँ पे, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अर्जुन कृष्ण जो मैं समझा नहीं, मैंने उनसे फिर से बोला तो अर्जुन और ओ उनकी हाइट। हाँ मैंने, हाँ हाँ, वो अरे तो ध्यान आ गया पहले भी मैंने। आपको पूछा था प्रभु, आपको याद है कि हाँ कृष्ण मैंने भगवान किसी की को अपने, हाइट कितनी थी, अर्जुन भगवान मैंने की? अपने वरिष्ठ भक्तों को पूछा है, तो अभी उनका रिप्लाई नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम शायद पता चल जाएगा तो मैं बताऊंगा। दूसरा सवाल है उनके पास। हम्म। कृष्ण भगवान के जैसे इतने सारे नाम हैं, कान्हा और इतने सारे नाम हैं, कितने नाम हैं प्रभु जी, आप बता सकते हैं क्या? बहुत अनगिनत नाम है भगवान के। भगवान के नाम को कोई काउंट नहीं कर सकता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आ, भगवान लीला करते रहते हैं, नई 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 लीला करते हैं। तो हर लीला की वजह से भगवान का एक नाम होता है। जैसे भगवान को कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर ले, वो कृष्ण। ऐसी भगवान को मधुसूदन बोलते हैं, कि जिसने मधु राक्षस राक्षस का अंत किया, मधु को जिसने मारा तो उसको मधुसूदन बोल दिया। और गायें चराने के कारण उनको गोपाल बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत लंबी लिस्ट है ना। तो भगवान के बिल्कुल बहुत नाम है, बहुत नाम है, बहुत नाम है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। और क्वेश्चन नहीं लेंगे प्रभु हम, है ना, टाइम भी हो गया है आपके। एक कुछ लास्ट कह रहे हैं बोलने के गणेश लिए? प्रभु जी पूछना चाहते हैं आपको, एक अच्छा लास्ट। अच्छा, ठीक। तो ठीक। प्रभु जी आपने 5.27 में आपने बोला कि वो मेडिटेशन एक होता है ना, सांस को नली में रोक के और अपने आंखों को ऐसे बीच में करके मेडिटेट करना है, क्या ये हम सब ट्राई कर सकते हैं? नहीं, ये हमारा मार्ग नहीं है, हमारा ये मार्ग नहीं है। और ये बस इसलिए भगवान भी इसको अलाउ नहीं करेंगे। आप आगे पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं कि ये बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, ये तो बहुत कोई रेयर होता है ना। मतलब कई करोड़ लोगों में से कोई एक होगा ऐसा जो उस मार्ग पे जाएगा। और मैं जब आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इस युग के लिए, स्पेशली जो ये कलयुग है, इसमें ये पॉसिबल भी नहीं है ना। बहुत कोई विरला ही होगा, बहुत रेयर ऑफ द रेयर होगा कोई भी जिसको इस मार्ग में मुक्ति मिल पाए। क्योंकि अब ये इजी नहीं है ना। क्योंकि इसमें आप देखते हो पुराने समय में कई कई हजार साल तपस्या करनी पड़ती थी। योगी जो होते थे, कई कई हजार साल तपस्या करते थे तब मुक्ति मिलती थी। तो इसीलिए इस युग में जो है बहुत इजी नहीं है ये। अब तो हमारी उम्र ही नहीं है, 100 साल भी जीते नहीं है, तो फिर इतना हजार साल तपस्या कैसे करेंगे। तो इसलिए हमको करना नहीं है, लेकिन हमको समझना है ना। हमको पता सब कुछ होना चाहिए, हमको पता सब कुछ होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है, आंख बंद करके नहीं बैठते कि नहीं नहीं जो हम कर रहे हैं वो सब श्रेष्ठ है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो हमको पता होनी चाहिए कि किस किस मार्ग में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कैसे उसको किया जाता है ना। और हमारा जो भक्ति मार्ग है सुपीरियर है, बिल्कुल इजी है। तो ये हमको पालन करना चाहिए। भगवान का नाम लेने से भगवान मिल सकते हैं, तो सांस रोकने की जरूरत क्या है ना।
ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्ण। टाइम भी हमारा हो गया प्रभु जी हाँ, एकदम। तो सभी सभी भक्तों का मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबने बहुत धैर्य के साथ सुना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। थैंक यू सौरभ प्रभु, इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। सब भक्त समझ जाते हैं, आप समझाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू।